अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आजकल जो है वो काफ़ी हलचल मची हुई है और ज़का अशरफ ने जो है वो पहले मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और उनका यही कहना था कि मुझे जो है वो मैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ इकदाम भी करना चाहता हूँ, मुख्तलिफ इकदाम कर रहा हूँ इतने प्रेशर में और इतनी जो है वो मजबूरियों के तहत और इतनी जो है वो बंदिशों में मैं काम नहीं कर सकता, लिहाजा मैं समझता हूं कि मुझे जो है वो मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और पैटर इन चीफ वारुल हक काकड़, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मेरे बाद जिसको भी जो है वो नया जो है वो चेयरमैन लाना चाहते हैं वो उसको ले आए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो अच्छी चीज़ें जो है वो सामने आए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी लग जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो कोई तसाद पैदा हो जाए, तजाद पैदा हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। लेकिन जब ही ज़का अशरफ को जो है वो हटाया गया तो अब ये खबरें भी गर्म हो गई हैं कि बल्कि गर्म क्या हो गई, कन्फर्म हो गई कि मोहम्मद हफीज़, जिनका वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 15 दिसंबर तक का था लेकिन उन न्यूजीलैंड के सीरीज तक जो है वो उनको असाइनमेंट दी गई थी और ज़का अशरफ को यह भी पता था कि मे भी जो है वो मैं नेक्स्ट भी दोबारा भी इलेक्ट हो जाऊँ या मुझे दोबारा एक्सटेंशन मिल जाए, तो इसी चक्कर में मोहम्मद हफीज़ भी चलते जा रहे थे। तो मोहम्मद हफीज़ का भी जो है वो बिस्तरा बोरिया गोल हो गया, उनका भी टाइम जो है वो पूरा हो गया और उनने जितनी देर भी जो है वो हेड कोच का भी ओहदा संभाला हुआ था, बैटिंग कोच का भी ओहदा संभाला हुआ था, बॉलिंग कोच का भी ओहदा संभाला हुआ था और टीम डायरेक्टर का ओहदा भी जो है वो संभाला हुआ था। तो अब उनका जो है वो सारा पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेल लिए, तो अब उनका जो है वो टेन्योर खत्म हो गया और पाकिस्तान ने उनके टेन्योर में जो है वो बुरी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फ्लॉप हुई है और उनसे जो है वो मोहम्मद हफीज़ से खिलाड़ी खुश भी नहीं थे। कुछ मामला में जो है वो मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो अच्छी काम भी किए कि खिलाड़ियों को जो है वो खुलेआम हर जो है वो लीग खेलने के लिए मुंह उठाकर नहीं भागना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इस चीज़ पर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए कि खिलाड़ी किन लीग्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक साल में और किन लीग में जो है वो नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की टीम में हमेशा आइंदा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो जिसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम होगी, जिसकी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट होगी, तो आइंदा उसी को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के लिए। तो ये दो चीज़ें तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मोहम्मद हफीज़ के मुतालिक ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि वो डिसिप्लिनरी मैटर में जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने करते हैं, खिलाड़ियों को जो है वो उनने ऐसे रखा हुआ है कि जैसे वो जेल में रह रहे हैं, वो कैद में रह रहे हैं। तो इस चीज़ से पाकिस्तान के बेचारे जो यंग खिलाड़ी होते हैं वो तो टीम में अपनी जगह की वजह से लाडे होते हैं कि हमारी टीम में जगह बन जाए, लेकिन जो पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं उनके जो है वो मोहम्मद हफीज़ के मुख्तलिफ लीग्स वाले मामलात को लेकर और पाबंदियों को लेकर जो है वो सख्त इख्तलाफात जो है वो सामने आए थे और वो किसी सूरत जो है वो मोहम्मद हफीज़ को देखना नहीं चाहते थे और अब जो है वो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई और मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो पैटर इन चीफ के सामने, निगरान वज़ीर आज़म और IPC मिनिस्ट्री के सामने जो है वो अपनी अर्जी रखी थी कि मेरे टेन्योर को जो है वो बढ़ा दिया जाए, मेरी जो मुलाजमत मुद्दत है उसको जो है वो बढ़ा दिया जाए और मुझे मजीद कंटिन्यू किया जाए। तो उसको जो है वो गवर्नमेंट ने मजीद जो है वो तोसी उसमें देने से इनकार कर दिया है और मोहम्मद हफीज़ का जो है वो टेन्योर जो है वो अब इख्तिताम पजीर हो गया। इसके अलावा ज़का अशरफ के जो दौर में जो दूसरे लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी, कोचेस की हुई थी और जिस भी लेवल पर बड़ी बड़ी तैनातियां हुई थी वो भी बहुत जल्द जो है वो आपको इस्तीफा देते हुए दिखेंगे और उनकी जगह पे जो है वो नई जो मैनेजमेंट आएगी और नए लोग जो है वो ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। शायद एक बंदा बात जाए और वो है वहाब रियाज। वहाब रियाज के मुतालिक ऐसी चीज़ है और कामरान अकमल जो सिलेक्शन कमेटी में है, क्योंकि वहाब रियाज के साथ जो है वो लोगों के रिलेशन अच्छे हैं और मे बी नजम सेठी जब सामने आ जाए या नजम सेठी या जो भी आए तो वहाब रियाज को जो है वो एज ए चीफ सिलेक्टर जो है वो कंटिन्यू किया जाए, अदरवाइज दूसरों लोगों के जो है वो बहुत जल्द आपको इस्तीफे जो है वो देखने को मिलेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।